ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इंटरनल कंबशन सीरीज के बाद आप थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज के लिए रेडी रहें। इससे पिछली वीडियो में हमने मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखा था, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं साथियों इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम की तरफ बाय डिजिटल क्लास। कोई भी टॉपिक आप सर्च करें, उस टॉपिक के बाद आप बाय डिजिटल क्लास लगाएंगे तो आपको अपनी डिजिटल क्लास के नोट्सों का सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा, या कहें वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल रहेगी। नाम लगा के आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ रह जाता है तो रेडी हैं हम आपके लिए। आप चाहें तो कमेंट कर किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट लिंक आपको अवेलेबल रहती है, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें। अब यहाँ पर स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम में। यहाँ पर डायरेक्ट अपना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ वाल लगे हुए हैं और ये इनलेट मैनीफोल्ड है जिसमें से एयर आ रही है और फ्यूल आएगा आपका इधर से ऊपर से। अब ये फ्यूल डायरेक्ट आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से कंट्रोल होगा। आजकल सभी जगह गाड़ियों में बहुत सारी जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट होती हैं, सेंसर लगे हुए होते हैं, क्या किस प्रकार से चल रहा है सब कुछ बताते रहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार दी जाती है। सभी जगह आपके कनेक्शन लगे हुए होते हैं, जैसा कि आप देखेंगे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, सिलेंडर कितना गर्म है ठंडा है, और इसमें से और आपको कनेक्शन देने के लिए। अब मान लेते हैं फ्यूल चाहिए इंजन के लिए, किस प्रकार से आएगा। फ्यूल रिजर्वोयर है, यहाँ पर फ्यूल भर दिया है, फिल कर दिया है आपने। अब इसमें मीटर लगे हुए होंगे कनेक्ट करने के लिए, किस प्रकार से कितना फ्यूल है कितना नहीं है बताने के लिए। फ्यूल पंप लगा हुआ है, फ्यूल पंप क्या करेगा, फिल्टर से गुजारते हुए फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर में इसको भेज देगा। अब यहाँ से यदि इंजन को फ्यूल की सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट बताएगी ये सब कुछ, तो यहाँ पर फ्यूल भेज दिया जाएगा। यदि नहीं चाहिए तो इसको वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार से रिजर्वोयर में फ्यूल आ जाता है। गाड़ी कितनी पावर पर चल रही है, कितना टॉर्क पर चल रही है, कितने आरपीएम पर चल रही है, सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट आपको बता देता है। गाड़ियों में ये सब लगा हुआ होता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार से काम करता रहता है। यदि आपको फ्यूल चाहिए, आपने एक्सेलरेटर ओपन कर रखा है तो फ्यूल आएगा घूमते घूमते नोजल की सहायता से, यहाँ पर आपको एयर फ्यूल मिक्सचर बना कर दे देगा, इंजन की तरफ चला जाएगा और एग्जॉस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये वर्क करता रहता है। इसे चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, और गाड़ियों में मैग्नेटो सिस्टम भी लगे हुए होते हैं। स्टार्टिंग बैटरी की आवश्यकता होती है, बाद में गाड़ी खुद ही करंट बनाने लग जाती है, फिर उससे सारा इलेक्ट्रॉनिक काम चलता रहता है। लेकिन जब गाड़ी बंद हो, इंजन बंद हो आपका, तो बैटरी की आवश्यकता होती है, तो बैटरी चार्ज हो जाती है। उसके बाद आपका इस्तेमाल करते रहते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। यहाँ पर थ्रोटल वाल्व लगा हुआ है, ये भी कंट्रोल है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसा सीपीयू होता है कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को, सारी डिवाइस उससे कनेक्टेड होती है, इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है, उसके बाद घूम फिर कर वापस प्रोसेस होकर जाती है कहाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से लगभग यहाँ पर प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं फ्यूल इग्निशन सिस्टम की तरफ। फ्यूल को किस प्रकार से हम जलाते हैं। बैटरी इग्निशन सिस्टम फर्स्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। स्टार्टिंग में बैटरी की आवश्यकता होती है, बाद में इंजन खुद करंट बनाने लग जाए तो बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बैटरी फिर भी आवश्यक होती है। इंजन को चलाने के लिए गाड़ियों में इसकी आवश्यकता रहती है, तो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटो भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल को यदि बैटरी से जलाना हो, इग्निशन करना हो, तो किस प्रकार से करते हैं। 10,000 वोल्टेज से लेकर लगभग 20 kV 20,000 वोल्टेज तक हम को आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड किसके लिए आवश्यकता होती है, जो अपना स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग में जो वायर होते हैं इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, इनके मध्य में गैपिंग होती है। इस गैपिंग को ब्रेक करने के लिए लगभग 10 से 20,000 वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो स्पार्क जनरेट हो जाता है, फिर फ्यूल जलना स्टार्ट हो जाता है। जबकि गाड़ियों में 12 से 24 वोल्ट की बैटरी होती है, तो इतनी सारी वोल्टेज किस प्रकार से हम बढ़ाते हैं इसको जानेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर अभी आप देख लें, सिंपल नॉर्मल वोल्टेज से बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप कर लिया जाता है और इस गैप को ब्रेक कर दिया जाता है। वोल्टेज इज रिक्वायर्ड 10,000 से 20,000 वोल्ट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द रेजिस्टेंस बिटवीन स्पार्क गैप। स्पार्क गैप होता है, उसको ब्रेक करने के लिए गैप कितना होता है 1 mm से लगभग 1.5 mm के करीब, और इस गैप को ब्रेक करने के लिए 10 से 20,000 kV 10 to 20 kV वोल्ट चाहिए आपको। तो ये प्लस माइनस है।
अब आप इसमें प्लस देंगे, यहाँ से ग्राउंड बोल रहा है जो माइनस है बैटरी का, या फिर कहें फ्रेम से कनेक्शन होता है जो आप माइनस लेकर चलते हैं, ग्राउंड लेकर चलते हैं, तो इस प्रकार ज़्यादा स्पार्क देंगे तो ये ब्रेक होगा, या स्पार्क जनरेट होगा और फ्यूल जल जाएगा। हाई वोल्टेज टर्मिनल यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये सब किस प्रकार से किया जाता है ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।